और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने से पहले मातम मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इसी भीड़ से जुड़ा एक ऐसा अलर्ट जारी किया है जिसने इजरायल और अमेरिका के युद्ध उद्देश्यों को पूरी तरह अलग कर दिया है। अलर्ट ईरान के बड़े लीडर्स को जान के खतरे का है। दावा है कि इस मातमी जमावड़े को इजरायल एक मौके की तरह देख रहा है, जो हाई प्रोफाइल लीडर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिर क्या है इजरायल की सबसे बड़ी साजिश और अमेरिका इस साजिश से पर्दा क्यों उठा रहा है? अब ये दिखाते हैं आप कुछ रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ इजरायल के टारगेट पर हैं। इजरायल उनकी हत्या की साजिश रच रहा है, इसलिए उनकी सुरक्षा मजबूत की जाए, जो बताता है कि अमेरिका और इजरायल के युद्ध उद्देश्यों में मतभेद शुरू हो चुके हैं और इजरायल पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं रहा। दरअसल इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का शव तेहरान में श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है, जहां बड़े चेहरे दिखने पर इजरायल किसी भी समय हमला कर सकता है। यहीं से 4 जुलाई को अली खामनेई का जनाजा निकलेगा और इस जनाजे में शामिल होने वाले चेहरे इजरायल के टारगेट पर रहेंगे। ये जनाजा 5 जुलाई को कुम शहर पहुंचेगा, जहां धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी और आशंका है कि यहां गार्डियन कमेटी के मुख्य चेहरे दिखने पर हमला हो सकता है। अगर यहां भी इजरायल असफल होता है तो 6 जुलाई को ईरान के नजफ में हमले की आशंका है, जहां हजरत अली की दरगाह में जनाजा पहुंचने पर बड़े लीडर शामिल हो सकते हैं। और अगर यहां भी चेहरे नहीं दिखते हैं तो मुमकिन है कि इजरायल का प्लान 7 जुलाई को करबला में सक्रिय होगा, उस समय जब इमाम हुसैन की दरगाह तक जनाजा पहुंचेगा। और अगर वहां भी इजरायल की साजिश के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो इंतजार रहेगा 9 जुलाई का, जब अली खामनेई को सुपुर्द खाक के लिए मशहद लाया जाएगा। यही वो जगह है जहां हमले का सबसे ज्यादा खतरा होगा। अलर्ट में सबसे बड़ा दावा यह है कि इजरायल के टारगेट पर पहले नंबर पर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई हैं, जो सत्ता और सेना को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरा टारगेट राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है, पर्दे के पीछे अमेरिका से डील में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तीसरा टारगेट ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चौथा टारगेट इसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रमुख भी। इनके अलावा IRGC के वरिष्ठ लीडर अहमद वाहिदी हैं, जो सीधे मुस्तफा खामनेई से जुड़े। वही ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई भी टारगेट पर है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान भी इजरायल के टारगेट पर हैं। विशेषज्ञ मजलिस के उपाध्यक्ष और गार्जियन काउंसिल के सदस्य वरिष्ठ आयतुल्लाह अली रजा अराफी भी निशाने पर हैं। इनके अलावा गार्डियन काउंसिल के सचिव अहमद जन्नती पर भी खतरा मंडरा रहा है और IRGC नौसेना के कमांडर अली रजा तंगसीरी भी इजरायल के टारगेट पर है। लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर के मुताबिक इजरायली सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान है, इसलिए सतर्क रहते हुए युद्ध में वापसी के लिए सेना तैयार रहे।